Hello students of class 4th. Students, today we will discuss the copy work of chapter 10 and the name of this chapter is Teddy Fell into the Pond. बच्चों, मैंने आपको बुक वर्क एक्सप्लेन कर दिया है, चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैं आपको इसका कॉपी वर्क बताऊंगी. ठीक है. नंबर 1 है इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स. पार्ट 1 इंसिडेंट, हैपेंड, ग्रम्बल्ड, डिसमल, बियॉन्ड, डकवीड, डबल्ड, ड्रेक, ड्राफ्ट एंड लास्ट वन नंबर 10 इज़ रिस्पॉन्ड. 10 डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने हैं बच्चों आपको. इसके बाद पार्ट 2 में आपको करना है वर्ड मीनिंग्स. पहले वर्ड डालेंगे, फिर मीनिंग डालेंगे, फिर हिंदी मीनिंग लिखेंगे. बच्चों कॉपी में आपको हिंदी वर्ड मीनिंग भी लिखने होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको केवल इंग्लिश ही लिखनी है. ठीक है. एग्ज़ाम में जो बच्चे हिंदी में मीनिंग लिखते हैं अगर सही भी होते हैं तो उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. तो चलिए अब देखते हैं नंबर 1 को. नंबर 1 ग्रम्बल्ड, टू कंप्लेन इन ए बैड मूड. बड़बड़ाना, बहुत बुरी मूड में कंप्लेन करना है, बड़बड़ करना. नंबर 2 डिसमल. डिसमल कहते हैं बच्चों उदास को, दुखी मन को, ग्लूमी सैड. नंबर 3 बियॉन्ड कहते हैं बच्चों परे को हटना, फर्दर आगे की ओर हटना. नंबर 4 मैरी. मैरी कहते हैं खुशी मन को, डिलाइट को, है ना. तो ये हो गया आपका चीयरफुल. नंबर 5 शेयर बोलते हैं बच्चों पूरी तरह से, कंप्लीट. नंबर 6 डिलाइट कहते हैं प्रसन्नतापूर्वक को, हैप्पीनेस. नंबर 7 डकवीड, ए टाइनी एक्वेटिंग फ्लोटिंग प्लांट. एक छोटा सा पौधा, एक प्रकार का. ठीक है. टाइनी कहते हैं छोटे को. नंबर 8 जरा हम आगे पेज को ओपन कर लेंगे. नंबर 8 को देखेंगे जरा यहाँ पर. डाफ्ट. तो डाफ्ट कहते हैं बच्चों, डाफ्ट कहते हैं बच्चों सिली को, मूर्ख को. ठीक है. तो जरा अब हम इसमें आगे देखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट. अब हमें बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है. ठीक है. एक तो होते हैं बच्चों शॉर्ट थोड़ी से बड़े होते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट में आपको 1 वर्ड, एक लाइन का, इस तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं. तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन. वाई वॉज एवरीवन ग्रम्बलिंग. हर कोई ग्रम्बल क्यों था. क्योंकि इसमें मैंने आपको पोएम में भी बताया, क्योंकि पूरा दिन समाप्त होने वाला था और ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं होगा. बिकॉज इट वॉज द नियर एंड ऑफ द डिसमल डे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वाई वॉज. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनेंगे. हु वॉज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवीड. एक डकवीड की तरह, टाइनी प्लांट की तरह कौन क्रॉलिंग कर रहा था. टिमोथीज डैडी, उसके डैडी. ठीक है. अब ये शॉर्ट में देखेंगे ज़रा. हाउ डिड द गार्डनर रेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. गार्डनर ने, माली ने उस सिचुएशन का किस तरीके से रेस्पॉन्ड किया था. देखो, ही सडनली स्लैप्ड हिज नी. उन्होंने, जो गार्डनर ने, उसके जो फादर पॉन्ड में गिरे थे, जब वो बाहर आए तो उनकी नी को, घुटने को स्लैप किया. एंड डबल्ड अप शेकिंग वायलेंटली. और वो डबल्ड अप बच्चों मैंने आपको पोएम में बताया था, बेंड ओवर, और कुछ झुके. अब शेकिंग साइलेंटली, और धीरे से उनके साथ शेकिंग की, शांति से. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्काई वॉज ग्रे. तुम इस बात से क्या जानते हो कि आकाश ग्रे था. इट डिनोट्स, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है. डलनेस ऑल अराउंड, की चारों तरफ डलनेस थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच वर्ड मीन्स द सिली इन द पोएम. इस पोएम में सिली का क्या मतलब है. सिली का मतलब है बच्चों डाफ्ट. यहाँ पर बच्चों गलती से ड्राफ्ट आ गया है यहाँ पर. ये आप आर नहीं लिखेंगे. स्पेलिंग ऑफ डाफ्ट इज़ DAFT, डाफ्ट. ठीक है. तो बच्चों जरा अब इसमें हम आगे आएंगे. आगे हमें 1-2 चीज़ और देखनी है. फिल इन द ब्लैंक्स. हमने बुक में बच्चों ट्रू फॉल्स पढ़े, और यहाँ पर हम कॉपी में फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग को भी देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर ज़रा पहले आगे आइए बच्चों. इसमें